की बात है जब एक परिवार में शीला और उसके दो बच्चे किशन और किरण रहते थे। किशन की उम्र शादी की हो रही थी और शीला का भी शरीर जवाब दे रहा था, तो इसलिए शीला अपने बेटे किशन के लिए लड़की ढूंढने लगती है। एक दिन शीला के घर उसकी बहन किसी लड़की का रिश्ता लेकर आती है और तभी किशन भी ऑफिस से घर आ जाता है। अरे मौसी जी नमस्ते, आज इतने दिनों बाद। हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी है कि आज मुझे घर आना ही पड़ा। क्या बात है मौसी जी, मुझे भी बताओ। मैं तेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ, बड़ी ही सुंदर और सुशील लड़की है, तू देखेगा तो एक बार में ही पसंद कर लेगा। हाँ पर मौसी जी रिश्ता शादी ये सब क्या है माँ? अरे बेटा, तेरी शादी की उम्र है और मुझसे भी अब कुछ संभाला नहीं जाता, अब बहू आएगी तो वही घर संभालेगी। देखो माँ, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं पर आज बता रहा हूँ, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा, ऐसा मत बोल। हमारे घर में कभी किसी ने ऐसे अपनी पसंद से शादी नहीं की, और देखना अभी तो किरण की शादी भी होनी है, तू अगर ऐसे शादी कर लेगा तो उससे कौन शादी करेगा। देखो माँ, मेरे सामने ये सब फालतू की बातें मत करो, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, शादी करूंगा तो पूनम से ही करूंगा, वरना किसी से भी नहीं करूंगा। किशन वहाँ से बड़बड़ा कर निकल जाता है। किशन की माँ और मौसी एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। हे भगवान, आजकल के बच्चे क्या करें इनका। शीला अपने बेटे को काफी दिनों तक समझाती रहती है पर किशन अपनी बात पर अड़ा रहता है। हारकर शीला को किशन की बात माननी पड़ती है। वो किशन की शादी उसकी पसंद की लड़की पूनम से करवा देती है। अगले दिन जैसे ही शीला उठती है तो पूनम उनके सामने एकदम मॉडर्न कपड़ों में खड़ी होती है। अरे बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं और तुम ये कहाँ जाने की तैयारी में हो? देखो मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, मैंने पहले इनको बता दिया था और मैं जॉब पर जा रही हूँ, आप रात को मेरा खाना बनाकर तैयार रखना। ये क्या बोल रही है किशन, देखो तो जरा। अरे माँ, अब बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो, बना लेना खाना। शीला और किरण तो हैरान ही रह जाते हैं। उनके सामने पूनम और किशन बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं। हद हो गई है अब तो, ऐसे कौन करता है वो भी शादी के पहले दिन। और भाई को तो देखो जरा, कैसे भाभी की गलत बात में साइड ले रहा है। ये अपनी पसंद का नतीजा है, हमारे तो भाग ही फूट गए। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। घर का सारा काम किरण ही करती है, पूनम बस जॉब या घूमना फिरना करती रहती है। उसको कभी रोको तो वो उल्टा जवाब देने लगती है। पूनम की हरकतों से शीला और पूनम बहुत ही परेशान रहते हैं, पर जब भी वो किशन को ये बात बताते हैं वो उल्टा अपनी माँ और बहन से ही लड़ने लगता है। एक दिन किरण की तबीयत काफी खराब हो जाती है। माँ, मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हो पाएगा, आप भाभी को बोलो, मैं हमेशा घर का सारा काम करती हूँ, वो इतना तो कर ही सकती है। शीला अपनी बहू पूनम को जाकर बोलती है। वहाँ पर किशन भी खड़ा होता है, इसलिए पूनम कुछ बोल नहीं पाती। हाँ ठीक है माँ जी, मैं कर लूंगी काम, आप चिंता मत करो। अपनी सास और पति के जाते ही पूनम को बड़ा गुस्सा आता है। वो मन ही मन अपनी सास और ननद को खूब गाली देती है। मैं क्यों करूँ काम, हद हो गई इनकी, अब बताऊंगी इनको तो मैं। पूनम सब काम उल्टे करने लगती है। शीला ये सब देख रही होती है पर वो कहे भी तो क्या। उसके बाद पूनम खाना बनाती है तो सारी रोटियां जानबूझकर कच्ची पक्की कर देती है। बहू, ये रोटी थोड़ी सी और सेक दे, थोड़ी कच्ची है, मुझसे चबेगी नहीं। इतना सुनते ही पूनम घर में कलेश कर देती है। देख लो अपनी माँ को, मैं आज सुबह से काम में लगी हुई हूँ पर इनको फिर भी दिक्कत है। मेरी रोटियों में कैसे नुक्स निकाल रही है। मैंने आज तक बोला इनकी बेटी कैसी रोटी बनाती है। अरे वो तो इतनी बढ़िया रोटी बनाती है। ऐसा है माँ, अगर पसंद नहीं आ रही तो खुद बनाया करो अपनी रोटी, फालतू में जब देखो घर के कलेश। शीला बिना गलती के फिर से बुरी बन जाती है। पूनम को अब समझ आ जाता है कि कैसे अपनी सास को अपने पति की नजरों में बुरा बनाना है। वो सारे काम उल्टे करती है जिससे उसे कोई काम करने को ही ना बोले, और अगर बोले तो पूनम रोना शुरू कर देती और अपनी सास की गलती निकाल देती। शीला और किरण का घर में बड़ा ही जीना मुश्किल हो जाता है। कोई दोनों से बात नहीं करता। शीला की तबीयत भी दिन पर दिन बिगड़ने लगती है पर पूनम उसे दवाई नहीं दिलाती। बेचारी तड़प तड़प कर ही मर जाती है। माँ, माँ तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी, मेरा कौन है तुम्हारे सिवा।